ये कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले लड़के राजू की है। राजू एक आम लड़का है, उसमें कुछ खास था, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पा रहा था। वो हमेशा आलसी और असभ्य रहता और वो स्कूल जाने से भी इनकार कर देता था और घर के कामों में भी बिल्कुल नहीं मदद करता। उसकी इन हरकतों को लेकर उसके माता पिता बहुत चिंतित रहते थे। उन्हें अपने बेटे के लिए दुनिया की सबसे अच्छी शिक्षा और संस्कार प्रदान करने की चाह थी, लेकिन अब उसके पिताजी उससे काफी परेशान हो गए। फिर एक दिन राजू के पिताजी ने एक संत जी से मिलने का सोचा और फिर वह अगले दिन राजू के साथ संत जी के पास गए और राजू के बारे में उनसे बताया। उन्होंने राजू के पिताजी को कहा, आपके बेटे की यह स्थिति ठीक नहीं है, उसको सही राह दिखाइए और उसको खुद को पहचानने का मौका दीजिए। जिस दिन वह अपने असली प्रकृति को समझ लेगा, वो अपने आप ही बदल जाएगा। राजू के पिताजी ने उनकी बातों को ध्यान से सुना। फिर राजू को बुलाया। उन्होंने राजू से कहा, बेटा, तुम्हें अपने जीवन में कुछ बदलना होगा। तुम्हें शिक्षा का महत्व समझना होगा और इसके लिए तुम्हें संत जी के पास रहना होगा। राजू ने पहले तो रहने के लिए मना कर दिया, लेकिन बाद में उसे अपने पिताजी के वचनों का ख्याल आया और वह संत जी के पास रहने के लिए तैयार हो गया। संत ने राजू से पूछा, तुम अपने बारे में क्या सोचते हो? राजू ने उत्तर दिया, मैं एक आम लड़का हूँ। मुझे किसी चीज में रुचि नहीं है और मैं अपने आप को खास महसूस नहीं करता। संत जी ने उसे हंसाया और कहा, तुम एक विशेषता से संपन्न हो, बस तुम्हें खुद को पहचानना होगा। राजू ने संत के बयान को सोचा और उसे समझा भी। संत जी ने राजू को अलग अलग कामों के लिए निर्देश दिए। राजू ने उन सभी कार्यों को बड़े ही मजे के साथ किया और जैसे तैसे एक महीना बिता दिया। संत जी ने राजू को कुछ बातें बताई। 1. कभी अपनी तुलना दूसरों से मत करो। 2. आप जो भी काम करो उसके प्रति हमेशा ईमानदार रहो। 3. अपने आप को दूसरों से अलग समझे। 4. अपने अंदर की आवाज को सुने और उसे पहचानने की कोशिश करे। एक दिन जब राजू एक किसान की मदद कर रहा था, तो उसे खुद को पहचानने का एहसास हुआ। उसे खुद को उस किसान के समान महसूस होने लगा। धीरे धीरे राजू के व्यवहार में बदलाव आने लगा। उसने अपने पढ़ाई में भी ध्यान देना शुरू कर दिया और अपने माता पिता की मदद करने का प्रयास किया। उसके माता पिता इस बदलाव को देखकर बहुत खुश हुए और वे संत जी को धन्यवाद देने उनके पास पहुँचे। राजू ने अपने आप को पहचानने के लिए इतनी मेहनत की और अपने अंदर की शक्ति को पहचान लिया। उसका आत्मविश्वास बढ़ गया और उसके अंदर नई उमंगों की चांदनी बिखर गई। वह स्कूल भी जाने लगा और नए दोस्त भी बनाए। उसने सबको अपने व्यवहार से प्रभावित किया और सभी उसे स्नेहपूर्वक स्वीकार करने लगे। उसके विद्यालय में उसकी खूबियों की चर्चा होने लगी और वह एक श्रेष्ठ विद्यार्थी बन गया। एक दिन गांव के मुखिया के बेटे का जन्मदिन आया। उनके विद्यालय में इस खुशी के अवसर पर एक समारोह का आयोजन किया गया। सभी बच्चे खुश थे और समारोह में हिस्सा ले रहे थे। इस दौरान राजू ने गांव के मुखिया के बेटे को खुद को पहचानने के लिए प्रेरित किया और उसे प्यार से समझाया। वो अपने दोस्तों के बीच अपने असली रूप में आ गया और खुद को पहचान लिया। उसके असली दोस्त उसके बदलाव को देखकर चकित हो गए और उन्होंने उसे धन्यवाद दिया कि उसने अपने आप को पहचान लिया और अब एक बेहतर इंसान बन गया। उस दिन से राजू ने अपनी जिंदगी में नई दिशा देखी और उसने खुद को पहचानने का महत्व समझ लिया। इस कहानी के माध्यम से हमें ये समझ मिलता है कि हम सभी के अंदर हमेशा कुछ खास होता है, हमें बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। हमें खुद को समझने और अपनी खूबियों को निकालने के लिए अपने अंदर की आध्यात्मिक शक्ति को जानना चाहिए। इससे हम अपने जीवन को बेहतर और खुशहाल बना सकते हैं।